श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सब सद्गुरु के चरणों में वंदन करते हुए श्री गुरु कृपा केवलम ये चैनल का शुरुआत कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से भारत के सदेही और विदेही संत पुरुषों का जीवन चरित्र को आपको सुनने को मिलेगा। सब आध्यात्मिक प्रवृत्ति से जुड़े लोगों को मेरा निवेदन है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिस कारण सब लोगों तक हमारे भारत भूमि के सदेही और विदेही संत पुरुषों का जीवन चरित्र उनको मार्गदर्शक रूप बने और अपना आध्यात्मिक पथ पर और तेजी से प्रगति हो। नमस्कार। जब ये चैनल शुरू कर रहे हैं तो संत महिमा क्या है उसके संदर्भ में आपको माहिती दे रहा हूं। संत महिमा विश्व में रहने वाले सभी धर्मों के लोग संतों को सम्मान करते हैं, उनके चरण कमलों पर अपना मस्तक झुकाते हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी सम्मान के साथ उन्हें उच्च स्थानों पर आसीन कर उनके चरणों में निष्ठापूर्वक लीन हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि संत ईश्वर के प्रतिरूप होते हैं। ईश्वर के रूप में यह सम्मान उन्हें कैसे प्राप्त हुआ होगा? ऐसे कौन से गुण उन्होंने अर्जित किए होंगे जिनके कारण उन्हें संत होने का लाभ मिला? और संत किसे कहा जा सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। जिन्होंने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ तथा ईर्ष्या आदि 6 शत्रुओं को जीत लिया है, जिनको हम षड्रिपु कहते हैं। सभी मनुष्यों के प्रति जिनके अंतकरण में निस्वार्थ प्रेम व दया की भावना होती है, सभी लोगों के कल्याण की सद्भावना जिनके अंतकरण में सुदृढ़ रहती है, जो सभी तरह की परिस्थितियों में मन को काबू में रखकर अखंड आनंद में मग्न रहते हैं, जिनका अंतकरण ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण होता है तथा ईश्वर का नाम स्मरण व चिंतन करने में जिनका सारा जीवन व्यतीत हो रहा है, ईश्वरीय तत्वों में जो समरस हो गए हैं और उसकी प्रेरणा से ही जो सभी जीवों के कल्याण की कामना करते रहते हैं, जो अपना सारा जीवन उनकी उन्नति में लगा रहे हैं और अपने शरीर को परोपकार में होम कर रहे हैं, उन्हें ही संत कहा जा सकता है। जिस प्रकार ईश्वर प्रत्येक प्राणी का पालन पोषण और संवर्धन करता है, वैसा ही कार्य संत करते हैं। इसलिए मनुष्य ने संतों को ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में माना, तो इसमें आश्चर्य क्या है? संत और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य और उसकी किरण भिन्न होती है, पर दोनों होते एक ही है। हम मनुष्य ईश्वर को सर्वगुण संपन्न मानते हैं, उसी प्रकार संत सर्वगुण संपन्न मायके की भांति होते हैं। जिस प्रकार इच्छित वस्तु दिलाने वाली कामधेनु होती है, कल्पित वस्तु दिलाने वाला जैसे कल्पवृक्ष होता है, लोहे को स्वर्ण में बदलने वाला जैसे पारस पत्थर होता है, मनचाही वस्तु देने वाली जैसी चिंतामणि होती है, उसी तरह जनता की समस्त इच्छाओं की पूर्ति संत करते हैं। इसलिए हम संतों को कामधेनु, कल्पवृक्ष, पारस पत्थर तथा चिंतामणि की उपमा देते हैं। संतों के सत्कार्यों से लोगों के चाहे हुए मनोरथ पूर्ण होते हैं। कल्पना में सोची हुई वस्तु उन्हें मिलती है। उनकी लोह रूपी दुर्भावनाएं नष्ट होकर उनके स्थान पर स्वर्ण रूपी सद्गुण दिखाई देने लगते हैं। तो फिर उपर्युक्त उपमाएं क्या सार्थक नहीं है? संत सत्कार्यों के प्रेरक होते हैं।
वे संपन्न वर्ग को अनाथों की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे अनाथों की परवरिश होने लगती है। वे प्यासे व्यक्तियों की प्यास बुझाने के लिए कुएं, तालाब और प्याऊ बनवाने की प्रेरणा धनवानों को देते हैं। इससे ये सुविधाएं उन्हें मिलने लगती है। वे गरीबों, भूखे व्यक्तियों की क्षुधा निवारण के लिए व्यवस्था करने के लिए धनवान व्यक्तियों से सिर्फ बात करते ही गरीबों के लिए लंगर और सूखा राशन वितरण के स्थान सदावर्ते खोले जाते हैं। ठंडी, गर्मी, वर्षा से गरीबों की रक्षा करने के लिए वे धनवानों को आदेश देते ही धर्मशाला और मंदिरों का निर्माण किया जाता है। ईश्वर की पूजा करने व भक्ति का प्रसार करने के लिए वे मंदिर बनाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते ही धनवानों द्वारा मंदिर और भोजनालय बनाए जाते हैं। उनके आदेश से बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल एवं कीर्तनशालाएं और ज्ञानार्जन के लिए विद्यालय, पाठशालाएं तथा अनाथालय में लोगों को रहने के लिए निवास स्थान तथा मंदिर बनाए जाते हैं। संत क्या नहीं कर सकते? वे असर भूमि में जल उत्पन्न कर सकते हैं। वे अनुपजाऊ जमीन में फसल उगा सकते हैं। वे निर्जन बस्ती में शहर बसा देते हैं। वे झोपड़ी में रहकर महल का निर्माण कर देते हैं। शरीर में आत्मा का वास होने से शरीर कार्यशील होता है। जिस तरह आत्मा दिखाई नहीं देती पर उसके बिना शरीर का अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह मनुष्य के शरीर में संतों का निवास होता है। सामाजिक धारणा में संत आत्मा की तरह होते हैं। जिस समाज में वे नहीं होते वहाँ अव्यवस्था, अत्याचार, अनीति, आपदा और दुर्भाग्य हमेशा व्याप्त रहता है। वह समाज प्राच्य अथवा पाश्चिमात्य हो, उत्तरी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव हो, इस भारत खंड में विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, भारत के सब राज्यों में संतों ने अपना कार्य दिखाया है। इसलिए यह भारत देश धन धान्य से विशेष रूप से भले ही समृद्ध न हो पर साधु संतों के विचारों से भरपूर है। रुपए, पैसे, सोने, चांदी से समृद्ध न होने पर भी समूचे विश्व को शोभायमान, पराक्रमी और सम्मानीय मानव रूपी हीरे इसी भूमि से उत्पन्न होने के कारण यह देश ऐश्वर्यशाली है। ऐसे हमारे भारत भूमि में अनेक सदेही और विदेही संत पुरुष है, जिनका जीवन चरित्र इस माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक प्रयत्न किया है। तो सब गुरुजनों के चरणों में वंदन करते हुए, सब भक्तों के चरणों में वंदन करते हुए आज से ये चैनल हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे विनती है कि इसका पूरा लाभ लीजिए। जय गुरुदेव, हरि ओम।